हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज एक नए वीडियो में, जो कि पॉलिटिकल थिंकर्स और जिसे हिंदी में राजनीतिक विचारक कहते हैं, उनका वीडियो प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उसके पहले पार्ट 2 और 1 बन चुके हैं और प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दी। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हैं मेरे, उनके अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप लोग डायरेक्ट मैसेज मुझे करिएगा, डीएम करिएगा, तो मैं आपकी क्वेरीज़ की रिप्लाई दे दूँगी। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ट्राइडेंट EDU SHIPRAVARMA। ये डाल के आप लोग सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा, ये कीवर्ड डाल के, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, और मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थीं? पहला है, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। दूसरा है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। तीसरा है, यह अस्थायी है। और चौथा है, यह व्यक्तिगत है। आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, उनकी सहायता से अपना आंसर चूज़ करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें आप क्विज़ के फॉर्म में लीजिए। क्विज़ के फॉर्म में लेंगे आप जब, तो आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये कॉन्फिडेंस जो आपका डेवलप होगा वो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि जब पहले से ही आप किसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो आप जितने क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्विज़ के फॉर्म में लीजिए, नोटपैड लेकर बैठा करिए और देखा करिए, आपने अंत में वीडियो के अंत में देखा करिए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। यानी कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और यह अस्थायी है। देखिए, सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का सिद्धांत रूसो के सामाजिक सिद्धांत का मूल आधार है। रूसो ने इच्छा को दो वर्गों यानी यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा में विभक्त किया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान व भावना प्रधान होती है। यह संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक होती है। आदर्श इच्छा व्यक्ति के बौद्धिक चिंता का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है, और यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। और यह हर व्यक्ति की ये जो इच्छा होती है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा होती है। इसमें दूरदर्शिता, अस्थायित्व तथा व्यापक दृष्टिकोण पाया जाता है। ठीक है, तो यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, इन दो इच्छाओं में विभक्त किया था रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची मिलान का क्वेश्चन है। उसमें एक तरफ विचारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड बुक्स दी गई हैं। तो पहला है प्लेटो, उनके सामने है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा है बेंथम, उसके सामने रिपब्लिक। तीसरा है लास्की, उसके सामने है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और चौथा है J.S. मिल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आपको फूट की सहायता से अपना आंसर चूज़ करना है। आपको बताना है कि प्लेटो ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, बेंथम ने, लास्की ने और J.S. मिल में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी राजनीतिक विचारकों ने अब तक जितनी भी बुक्स लिखी हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जोर से देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बुक्स और आथर से रिलेटेड क्वेश्चन जोर से पूछे जाते हैं। ठीक है, पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 या 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस मास्टर वीडियो को जोर से देख लीजिएगा। आई थिंक वो 2 या 2.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन अगर आप लोग उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो मैं ये दावा करती हूँ कि उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर फंसेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस वीडियो को जोर से देखिएगा, और उससे ये होगा कि आप लोग बुक्स एंड आथर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे उस एक वीडियो को देखने मात्र से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी थी, रिपब्लिक। तो पहला हो जाएगा, पहले का संबंध हो जाएगा बी से, यानी प्लेटो का संबंध हो जाएगा बी से, रिपब्लिक से। बेंथम ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो 2 का संबंध हो जाएगा डी से।
लास्की ने लिखी थी बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो तीसरे का संबंध हो जाएगा ए से। और जे.एस. मिल की बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो 4 का संबंध हो जाएगा सी से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु को वरीयता देता है। आपके ऑप्शन ए राजतंत्रवादी है, ऑप्शन बी पॉलिटी, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी अल्पतंत्रवादी। अरस्तु किसको वरीयता देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी पॉलिटी। देखिए, अरस्तु शासन के विभिन्न रूपों में से पॉलिटी को वरीयता देता है, क्योंकि अरस्तु का पॉलिटी से तात्पर्य वर्तमान में पॉलिटी के प्रचलित अर्थ से भिन्न था। अरस्तु की पॉलिटी का अर्थ था शासन के एक ऐसे प्रकार से जो कुछ प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो तथा जो सभी के सामान्य हित को सर्वोपरि रखे। अरस्तु इसे ही शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं और उन्होंने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज पॉलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके ऑप्शन ए हाब्स प्रतिसत्तात्मक सत्ता का ये विवेचन करता है, ऑप्शन बी है अरस्तु का संबंध राजनीति से है, ऑप्शन सी है रूसो का संबंध सामाजिक अनुबंध से है, और ऑप्शन डी है मार्क्स का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र से है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ये विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हाब्स का संबंध प्रतिसत्तात्मक विचार से नहीं है, इसका संबंध प्रतिसत्तात्मक विचार का संबंध है हेनरी मैन से। हेनरी मैन ने प्रतिसत्तात्मक सत्ता का विचार प्रस्तुत किया था। और बाकी विकल्प सही है। अरस्तु का संबंध है राजनीति से, रूसो का संबंध है सामाजिक अनुबंध से, और मार्क्स का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लॉक के सामाजिक समझौते में समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। आपके ऑप्शन ए लोगों में आपस में, ऑप्शन बी जनता तथा समुदाय के मध्य, ऑप्शन सी जनता एवं संप्रभु के मध्य, और ऑप्शन डी जनता एवं सरकार के मध्य। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता किसके मध्य संपन्न होता है, आपको ये बताना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ वो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा स्किप किए बिना, और इन्हें पसंद आ रहा है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या सिविक्स है, ऐसे फ्रेंड्स में। और शेयर करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही आप इन वीडियो को अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, जिनके पास तैयारी करने के लिए पैसे नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बेनिफिशियल होगा गर्ल्स के लिए जिन्हें बाहर पढ़ने जाने का मौका नहीं मिलता है, तो लोग घर बैठे तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सिद्ध हो सके। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए लोगों का आपस में। लॉक ने जो समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न किया था वो लोगों का आपस में था। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौते की बात करते हैं, तो पहला समझौता लोगों का आपस में होता है और जबकि दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? आपके ऑप्शन ए नाटकीय शैली, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी काव्यात्मक शैली, ऑप्शन डी सामान्य गद्यात्मक शैली। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनका प्रैक्टिस करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ये नेचर पता चलता है कि एग्ज़ाम जो ये पेपर सेट करते हैं उनका जो माइंड सेट होता है वो कैसा होता है। तो क्वेश्चन का नेचर आप समझ लीजिए कि ये कैसा होता है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर वहीं से फैक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से फैक्ट उठाए जाते हैं और उसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के ये जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर से हल किया करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्लेटो की सर्वाधिक चर्चित कृति रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई है, जो विचारों का ही उल्लेख नहीं करता वरन उनके विकास की प्रक्रिया क्या है इनको भी दर्शाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक जो लिखी थी वो मुख्य रूप से संवाद शैली में लिखी गई
थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संपत्ति का उदय, ऑप्शन बी अराजकता, ऑप्शन सी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना और ऑप्शन डी समानता की कामना। हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह क्या है? आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अराजकता। ठीक है, हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था उसने कहा था कि ये घोर अराजकतापूर्ण था, अशांति थी उसमें और भययुक्त ये माहौल था। ठीक है, वह मानव स्वभाव को कैसा बताता था? लोभी, लालची और ईर्ष्यालु बताता था। हॉब्स का कहना था कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं और इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं वह अराजकता ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है सामंतवाद, दूसरा है पोप की शक्ति का विकास, तीसरा है पवित्र रोमन और चौथा है मूल्यों का आदर। आपको कोड की सहायता से ये बताना है कि मध्य युग की कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो मध्य युग की विशेषताएं हैं, यानी सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन। देखिए सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन साम्राज्य मध्य युग की विशेषताएं हैं और मध्य युग में ही यूरोप के इतिहास में दो तलवारों का सिद्धांत भी अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है या अशुद्ध है? ठीक है, आपके ऑप्शन ए कौटिल्य का संबंध अर्थशास्त्र से है, बी ऑप्शन बी प्लेटो का संबंध लाश से है, ऑप्शन सी भीष्म का संबंध शांति पर्व से है और ऑप्शन डी है मैकियावेली का संबंध राजनीति से है। आपको ये बेसिकली जो है ये बुक्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, यानी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो क्या ऑप्शन सही है, उस हिसाब से आपको इसको ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देख मैकियावेली का संबंध राजनीति से नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स इनके द्वारा लिखी हुई बुक नहीं थी बल्कि अरस्तू की रचना है और मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना जो है वो द प्रिंस है, द आर्ट ऑफ वार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी हॉब्स। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपको बताना है कि ये जो कथन कहा गया है उसका संबंध किस विचारक से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हॉब्स। देखिए हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता के सिद्धांत के तहत यह कहा था कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। लेवियाथन इनकी प्रमुख कृति है। ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राजनीति विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जी आर्मंड और ऑप्शन डी डेविड स्टर्न। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए बहुत ईजी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। देखिए प्राचीन यूनानी चिंतक अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति का ये प्रतिपादन किया था सबसे पहले। अरस्तु ने प्राचीन यूनान के लगभग 158 राष्ट्र राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रतिपादन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो के अंत में अपना जो स्कोर है उसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर जोर से सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।